तो दोस्तों आज फिर से बात होगी स्पॉन्सरशिप पर। स्पॉन्सरशिप से इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो पर क्यों आए हो पहले वो देखो, उसके बाद में इस वीडियो को देखना। ओके, इस वीडियो में आप सबके सवाल और मेरे जवाब से बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, हाउ डू वी नो और डिसाइड अवर स्पॉन्सर रेट, व्हाट टू चार्ज एंड हाउ टू डिलीवर देम अकॉर्डिंग देयर स्पॉन्सर एक्सपेक्टेशन, प्लीज कंसिडर दिस क्वेश्चन। ओके, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो स्पॉन्सर का रेट है वो कितना होना चाहिए या फिर हमें कितना चार्ज करना चाहिए। अगेन आई एम सेइंग कि अपनी फील्ड में जितने भी क्रिएटर्स है, आपसे बड़े, आपके लेवल के, आपसे छोटे, उन सबसे कांटेक्ट करो और उन सबसे बात करने के बाद में अपना एक परफेक्ट जो रेट है वो डिसाइड करो। उसके बाद में टाइम के साथ में अगर आपका चैनल ग्रो होता है, व्यूज अच्छा आने लगते हैं, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते हैं, तो हर महीने अपने स्पॉन्सर का जो रेट है वो 10 से 15,000 या फिर 20,000 के रूप में आप बढ़ा सकते हो। डिपेंड करेगा आपकी चैनल की जो ग्रोथ है वो कितनी हो रही है। जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी उतना ही ज्यादा आप स्पॉन्सर का रेट भी बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है कि वो जो हमसे चाहते हैं वो हम उन्हें डिलीवर कैसे करें। तो वो हमें स्टेप बाय स्टेप पूरा बताते हैं कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है और वीडियो में आपको क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, तो सारा कुछ बताते हैं। उसके बाद में वो आपका वीडियो चेक करते हैं, अगर वहाँ पर कुछ चेंजेस है तो आपको बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं, ऐसा बोलो, यहाँ पर ये मत दिखाओ, यहाँ पर ये दिखाओ। उसके बाद में वो अप्रूवल देते हैं, फिर आप वीडियो अपलोड करते हो। तो उसकी आप टेंशन मत लो, 2 या 3 प्रमोशन आप करोगे ना, उसके बाद में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो इसकी टेंशन ना लो। सेकंड क्वेश्चन एंड सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन, कि हम ये कैसे पता करें कि ये जो ईमेल हमें आया है स्पॉन्सर वालों का ये रियल है या फिर फेक है। देखो, जब भी कोई एजेंसी या फिर ब्रांड हमसे कांटेक्ट करता है ना, जो रियल होते हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल, नीट एंड क्लीन ईमेल लिखते हैं। और वहीं अगर किसी ईमेल में कोई आपको कहता है कि इस लिंक पर क्लिक करो, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो, वो आपको पहले से ही प्राइस बता देते हैं या फिर बहुत ज्यादा प्राइस बता देते हैं कि हम आपको इतना देने के लिए तैयार हैं, यानी कि वो ईमेल फेक है। आप इन कुछ ईमेल्स को देखिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि रियल जो मेल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, जो कि हमें स्पॉन्सर से आते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आता है, नॉर्मली कितने व्यूज या फिर कितने सब्सक्राइबर्स के बाद हमें स्पॉन्सरशिप मिलना शुरू हो जाती है। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि 50,000 से 1 लाख सब्सक्राइबर्स जब आपके होते हैं तो आपको एक अच्छा अमाउंट स्पॉन्सरशिप का मिलने लग जाता है। इन्हीं का यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि स्पॉन्सरशिप लेते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि अगर आपका एजुकेशनल चैनल है तो आप वहां पर गेमिंग एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं कर सकते। बेसिकली आप कर तो सकते हो लेकिन आपको करना नहीं चाहिए। ब्रांड जो है वो आपकी कैटेगरी से थोड़ा मैच होना चाहिए, अलग नहीं जाना चाहिए बहुत ज्यादा, फेक ब्रांड नहीं होना चाहिए और आपके सब्सक्राइबर्स का कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। और एक और चीज जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो स्पॉन्सर वाले होते हैं वो ईमेल में लास्ट में अपना नंबर देते हैं, ठीक है। तो आप उनसे पहले कॉन्टैक्ट करो, कॉल पर बात करो, व्हाट्सएप पर बात करो, किसी भी करो, लेकिन पहले अच्छे से बात करो। अगर वो कहते हैं ईमेल में कि इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो या फिर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, इसमें साइन अप करो, तो ये आपको पहले नहीं करना है। प्रॉपर बात करो उनसे। और अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहते हैं तो बिना पढ़े बिना समझे उस पर साइन मत करना। और कई बार वो कहेंगे कि आपको पर डाउनलोड के हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो अगर आपको लगता है कि यार इस हिसाब से मेरा लॉस हो सकता है तो आप उनको डायरेक्टली क्लियर बोल दो कि मेरा एक फिक्स अमाउंट है, इसके बाद में डाउनलोड से जो भी पैसे आएंगे वो सारे आप रख लेना, मेरा जो फिक्स अमाउंट है वो आप मुझे दे दो, मैं स्पॉन्सर कर दूंगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद स्पॉन्सरशिप के लिए अप्रोच कैसे करें ब्रांड्स एंड कंपनी को। देखो, सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स पर इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखो, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा करो कि सारे ब्रांड्स आपके पास में, अपना जो पूरा फोकस है वो डालो कि इस 1000 को मैं 50,000 तक कैसे ले जाऊं, 1 लाख तक कैसे ले जाऊं, 1 मिलियन तक कैसे ले जाऊं, इस पर फोकस करो। सारे जो ब्रांड्स है ना आपके पीछे बढ़ जाएंगे। इतने ब्रांड्स आएंगे कि हर वीडियो में करोगे ना तो भी कम पड़ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भैया, मेरा शॉर्ट चैनल है और मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, बट मैंने आज तक यूट्यूब से कोई भी पैसा नहीं कमाया है, प्लीज़ हेल्प मी, स्पॉन्सरशिप लेना है। शॉर्ट्स का ना ऐसा ही होता है। देखो, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इनके, लेकिन अभी तक इन्हें एक भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, लेकिन अगर वो गलत वे में होते हैं तो वो किसी काम के नहीं है। और अगर यही 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स सही वे में होते, सेल्फ ब्रांडिंग अच्छी होती, तो आप 50,000 से 1 लाख तक, 1 लाख से 2 लाख तक भी चार्ज कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए आपको एक भी ब्रांड यहाँ पर अप्रोच नहीं कर रहा है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये भी बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। जो वीडियो स्पॉन्सरशिप है वो वीडियो आगे जाकर अगर किसी रीजन से हमें डिलीट करना पड़े तो क्या स्पॉन्सरशिप वाले उस क्रिएटर पर कोई अगेंस्ट ले सकते हैं? एफआईआर हो सकती है क्या उस यूट्यूब क्रिएटर पर? ऑल्सो उनके रूल्स रेगुलेशन यदि वीडियो में फॉलो नहीं होते हैं प्रॉपर्ली अकॉर्डिंग टू देयर स्पॉन्सरशिप पॉलिसी। देखो, इसीलिए मैंने कहा था कि बिना पढ़े बिना समझे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन मत करना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कि यार ये वीडियो मुझे डिलीट करना है, तो पहले आप उनसे बात करो, वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, है ना। तो आप उनसे बात करो कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप क्यों वीडियो डिलीट करना चाहते हो। अगर वो समझ जाएंगे या
या फिर उनकी पॉलिसी में होगा ऐसा, तो शायद वो डिलीट करने के लिए एग्री भी कर जाएं। और एक और क्वेश्चन था कि हम उनके रूल को फॉलो नहीं करें वीडियो में, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो हमें प्रॉपर बताते हैं कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है, उसके बाद में वो वीडियो हमारा चेक करते हैं, यूट्यूब पर पब्लिश नहीं करने देते हैं। ठीक है, वो चेक करते हैं, अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पर चेंज होना चाहिए तो वो चेंज करवाते हैं, उसके बाद में ही अप्रूवल देते हैं, फिर हमें यूट्यूब पर पब्लिश करना रहता है। तो इसका तो यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता। अगला क्वेश्चन और आप सबका फेवरेट क्वेश्चन, ब्रो आप कितना चार्ज करते हो स्पॉन्सरशिप का, मिनिमम एंड मैक्सिमम? तो अगर मुझे इस दीपक दया 2.0 चैनल पर किसी ब्रांड का इंटीग्रेटेड प्रमोशन करना है, यानी कि 1 मिनट के लिए छोटा प्रमोशन बीच में कहीं पर, तो उसका मैं चार्ज करता हूँ 40,000 से लेकर के तो 70,000 तक का। बात करते हैं दीपक दया चैनल की, तो वहां पर मैं प्रमोशन का चार्ज करता हूँ 1 लाख से लेकर के तो 1.5 लाख तक। और अगर यही 3 मिलियन सब्सक्राइबर मेरी फेस वैल्यू से होते ना, तो वहीं पर मैं प्रमोशन का 2-3 लाख 5-6 लाख तक भी चार्ज कर सकता था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि ब्रो स्पॉन्सरशिप के लिए डिफरेंट ईमेल क्यों? भाई साहब, अगर आपकी रियल ईमेल आईडी हैकर को पता चल गई तो वो आपका चैनल हैक कर सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि अबाउट सेक्शन में अपनी एक दूसरी ईमेल आईडी डालो। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। दीपक सर, कौन से निश में सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप मिलती है? हेल्थ से रिलेटेड चैनल्स में हेल्थ प्रोडक्ट बहुत मिलते हैं, वहां पर बहुत स्पॉन्सरशिप मिलती है। फाइनेंस कैटेगरी में भी बहुत स्पॉन्सरशिप मिलती है, और अपना खुद का एक पर्सनल ब्रांड बनाने के बाद में तो लगभग हर निश में ही बहुत स्पॉन्सरशिप मिलती है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 50,000 सब्सक्राइबर्स एंड एवरेज व्यूज 5 से 10,000 है, तो कितना स्पॉन्सर मिल सकता है? पहली बात तो ये कि आपको इतने में स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, और ऐसे में आपको कितना चार्ज करना चाहिए? तो ऐसे में अपनी तरफ से डिमांड रखो 10 से 20,000 की। उसके बाद में वो सामने वाला मम्मी बनेगा, यानी कि भाव करेगा, और निगोशिएट करने के बाद में अगर आपको लगता है कि हाँ ये एक अच्छा अमाउंट दे रहा है तो ले लो। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि मोनेटाइजेशन से पहले स्पॉन्सरशिप मिलती है क्या? देखो, स्पॉन्सरशिप का मोनेटाइजेशन से कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ है, या फिर आपका जो मोनेटाइजेशन है वो परमानेंटली यूट्यूब ने बंद कर दिया है, तो भी आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है एंड मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन, आप किस जाति से हो? तो आई एम फ्रॉम इंसानियत, मैं इंसानियत जाति से हूँ। ठीक है, आपका पता नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने स्पॉन्सरशिप पर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो किसका वेट कर रहे हो? ऊपर आई कार्ड में लिंक है, जाकर देखो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, आगे आपको काफ़ी कमाल की वीडियोज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।